दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन आईसीयू में इलाजरत कैदी रविवार की देर रात पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। भागने वाले कैदी की पहचान सूरज कुमार झा के रूप में हुई है। वह बेनीपुर उपकारा में चोरी के मामले के बंद था। कैदी के भागने की सूचना मिलते ही बेता थाना सहित वरीय पदाधिकारियों ने कैदी की तलाश शुरू कर दी है। डीएमसीएच परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा था। कैदी सूरज कुमार का इलाज कराने सिपाही प्रहलाद कुमार ने बताया कि कैदी सूरज कुमार झा की तबीयत खराब होने की शिकायत पर 19 अप्रैल को वह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच में इलाज करवाने आया था। यहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे मेडिसिन आईसीयू में भर्ती कर लिया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। बीती रात उसने शौचालय जाने की बात सिपाही प्रहलाद ने उसके हाथ हथकड़ी लगाकर उसे शौचालय कराने ले गया, लेकिन इस दौरान कैदी ने शौचालय के खिड़की को तोड़कर हाथ से हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते पुलिस में हड़कंप मच गया। कई थानों में पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इलाज कराने आए सिपाही ने बताया कि फरार हुआ कैदी मानसिक रूप से कमजोर बताया जाता है कि चोरी के मामले में बेहड़ा थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कैदी की तबीयत बिगड़ने पर कैदी सूरज कुमार के साथ 3 सिपाहियों को इलाज करवाने के लिए डीएमसीएच भेजा गया था। बेता थाना की पुलिस डीएमसीएच परिसर व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को रात से ही खंगालने में लगी हुई है। हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। कैदी मेंटल था, उसको इलाज के लिए लाए थे श्रीमान। उसके बाद कैदी को लैट्रिन लगा सर, लैट्रिन रूम में गया। लैट्रिन रूम में राशा के साथ लेकर के गए सर। लैट्रिन जितना ही कर रहा था, इसी में जो है खिड़की तोड़ के ही खिड़की को लेकर के ही निकल दिया श्रीमान। खिड़की तोड़ा हुआ देखा जाए तो थोड़ा तो उसका क्या था, गिरा कहाँ उसका क्या खिड़की लेते ही भाग गया सर। उसको करीब लगा हुआ था, हथकड़ी था। हाँ, हाथ में हथकड़ी है उसके लगा हुआ है। हथकड़ी लगा हुआ है। हथकड़ी लगा हुआ है। तो कौन मंडल कारा से आया था? उपकारा बेनीपुर। उपकारा बेनीपुर। तो आप लोग कितने सिपाही उनके सुरक्षा के लिए थे? 3 सिपाही थे। 3 सिपाही थे। कितने दिनों से ये कैदी यहाँ इलाज करा रहा है? 19 तारीख से। 19 तारीख। तो आज तो 20 तारीख है ना। एक ही दिन के बाद वो फरार हो गया। ये श्रीमान रविवार का हम लोगों को सोमवार को भेजना था, लेकिन आज इसके तहत जो है हम लोगों को शनिवार को भेज दिया। कितने बजे फरार हुआ? करीब 8:20 में। 8:20 में। आप लोग कहाँ थे? आप लोग तीनों आदमी कहाँ थे उस वक्त? यही पढ़ते सर। अभी स्पोर्ट पे कौन कौन आया है देखने अफसर में? अफसर में तो वही अधीक्षक महोदया। अधीक्षक महोदया आए थे दरभंगा मंडल कारा से। थाना से भी आए थे 112। 24 अप्रैल गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा मधुबनी के बॉर्डर पर आ रहे हैं। भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन की तमाम तैयारियों को लेकर दरभंगा में बिहार सरकार के मंत्री हरि सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई स्थानों पर बैठक की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के खड़ाजपुर पंचायत में मुखिया रीना देवी की आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी में होने वाले जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे और जनसभा में कैसे दरभंगा से अधिक लोग पहुंचे इसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। वहीं मंत्री हरि सैनी ने कहा कि जनता काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री के मिथिलांचल में आगमन को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए, और बड़ी संख्या में लोग दरभंगा से मधुबनी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। बिहार सरकार के मंत्री हरि सैनी ने कहा कि यह जनसभा बिहार का सबसे बड़ा जनसभा होगा, काफी ऐतिहासिक जनसभा होगा, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री कई सौगात भी मिथिलावासियों को देंगे। बिहार सरकार के मंत्री हरि सैनी ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए और क्या कुछ बताया हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, गांव घर में हम सब बाजे छी कि थपड़ी दुनू हाथ से बजे छे, तो आई देख लियो कि हमर प्रधानमंत्री जी मिथिला के खासकर जतेक सौगात द देलखिन हाँ, तो ओकर बदला में जे हमर मिथिला के सेहो लोग बिहार के आइ तक के जते रिकॉर्ड हेते सबटा रिकॉर्ड के तोड़ के काज करत। ओइठाम हर विधानसभा हर पंचायत से लोग ओइठाम जाइत, हर जगह एठाम
पंचायत सवारी खुलऽ के व्यवस्था बनि रहल छै। सबटा कार्यकर्ता में एकटा जुनून छै कि जतेक राशि रोड, एम्स, एयरपोर्ट, मखाना अनुसंधान केंद्र, मखाना बोर्ड, ई जतेक उपहार देलखिन हमरा सबके प्रधानमंत्री जी, वही तरह से एहिठुमका मिथिलावासी सब गोटे ओहिठाम हुजूम बांध कऽ पहुंचत आ अपन प्रधानमंत्री जे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के जे नाव छै, ओहि नाव के और ऊंचा उठबऽ के लेल, उनका सबल बनाबऽ के लेल उनका हम सबल बनाब आ तकर बाद एनडीए के मजबूत बना कऽ आ बिहार में जेना ही जंगल राज से मंगल राज लाबक में केवल और केवल एनडीए के महत्व है। तही लेल हमरा सबटा मिथिलावासी, बिहारवासी मिलकर हमरा प्रधानमंत्री के मजबूत बनबऽ के, एनडीए के मजबूत बनबऽ के, ताकि 2025 में एकटा मजबूत सरकार बनाकर हम बिहार के अन्य राज्य के से ऊपर उठा सकी, सबल बना सकी। अही उद्देश्य से प्रधानमंत्री के मूल्य कार्यक्रम के सफल बनाबऽ के सब गोटे मोन बनेने छथिन। हर पंचायत से गाड़ी घोड़ा खुजत, लोग ऐसा ओहिठाम पहुंचत। ऐसे पहले हम सब एहिठाम व्यवस्था बना रहल छी, मोटरसाइकिल जुलूस निकाल कर एकटा जागरूकता पैदा करब। आई सब गोटे एहिठाम हमर मंडल अध्यक्ष संजीव जी, बड़का बउआ हमर मुखिया जी छथिन, जिनका दरवाजा पर ही भऽ रहल छै, जिला के पदाधिकारी सब छन, सब गोटे मिलकर एहिठाम आई बैठक केलिए। लंदन में ताम्रपत्र से सम्मानित और 18 पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर सहनी की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यदि समाज शिक्षित नहीं होगा तो अनेक तरह की समस्याएं होंगी। लोग शिक्षा के महत्व को समझें, बहाना नहीं बनाएं और अभाव में भी तेंदुलकर की तरह संघर्ष कर आगे बढ़े। सब लोगों तक शिक्षा प्रसार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज भी निषाद समाज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यह बातें भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने सीएम कॉलेज दरभंगा में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रधानाध्यापक एवं अमर शहीद जुब्बा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान दरभंगा के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर हरीश चंद्र सहनी की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में कही। उन्होंने कहा कि 18 पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर सहनी ने शिक्षा का अलख जगाकर सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि दूसरों के लिए जीने वाले महामानव प्रोफेसर हरीश चंद्र सहनी गरीबों, दलितों एवं वंचितों की बुलंद आवाज और प्रेरणा स्रोत है। लेकिन उनकी लिखित पुस्तकें और उनके कार्य समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के उत्थान के लिए सदा प्रयासरत रहे। उन्होंने समाज को एक नई दशा प्रदान की। नई पीढ़ी को उनके ग्रंथों का अध्ययन कर आगे बढ़ना चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रोफेसर सहनी जो शिक्षा का अलख जलाया, उनके पुत्र आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि समाज के लिए जीने वाले प्रोफेसर हरीश चंद्र सहनी केवल शिक्षा प्रेमी ही नहीं बल्कि बड़े समाज सुधारक भी थे और वे सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं बल्कि समाज के मार्गदर्शक गुरु थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जन कल्याणकारी कार्यों को अधिक महत्व देते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर सहनी के बड़े पुत्र एवं संस्थान के निदेशक कृष्ण कुमार सत्यवादी उर्फ पप्पू सहनी ने संस्थान के उद्देश्यों को विस्तार से बताते हुए कहा कि दलित साहित्य एक ऐसा सकारात्मक साहित्य है जो सभी तरह के वर्ग, धर्म, क्षेत्र, जात पात, ऊंच नीच आदि भेदभाव के दायरे से ऊपर समाज का वास्तविक दर्पण है। यह दलितों की संवेदना का दस्तावेज है जिसे संत रविदास, कबीरदास और प्रोफेसर हरिश्चंद्र सहनी की रचनाओं में देखा जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर हीरालाल सहनी ने स्मृति शेष डॉक्टर हरिश्चंद्र सहनी कविता प्रस्तुत की जिसका पाठ ध्रुव सहनी ने किया। वहीं डॉक्टर डी कुमार, भोला सहनी, गंगा प्रसाद, त्रिभुवन निषाद, बिंदेश्वर सहनी, सुभाष सहनी, पंडित वेद व्यास, प्रकाश सहनी, पिंकू लखमानी आदि ने संस्मरण सुनाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रोफेसर हरिश्चंद्र
द्वारा लिखित 18वीं एवं अंतिम पुस्तक अंधविश्वास एवं दलित शोषण का अतिथियों ने विमोचन किया। शिक्षा एवं सेवा कार्य में उत्कृष्ट 21 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया, जबकि निषाद समाज के विभिन्न सार्वजनिक पदों पर कार्यरत 21 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं मंत्री डॉक्टर राजभूषण द्वारा गरीब समाज के 101 बच्चियों को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि प्रदान कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया। नव्या कुमारी द्वारा रिकॉर्डिंग मैथिली गाना पर डांस प्रस्तुत किया गया, जबकि सनोज शर्मा निर्देशित यो डॉक्टर साहब अब हम की करब शिक्षा जागरूकता एकांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें अरुण ठाकुर, सनोज शर्मा, कथा रघुवीर कुमार ने अभिनय किया। अतिथियों का स्वागत पाक, चादर एवं पुस्तकों से किया गया। संस्कृत प्रधानाध्यापक डॉक्टर आर एन चौरसिया के संचालन में आयोजित सभा में अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर हरीश चंद्र सैनी के छोटे पुत्र एवं शिक्षक डॉक्टर प्रेम कुमार निषाद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी रमन कुमार झा ने किया। वहीं स्वागत गान सुजीत राम ने प्रस्तुत किया। श्रद्धांजलि सभा इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और गरीब गुरुओं की आवाज आदरणीय राजभूषण चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं, पप्पू सहनी जी हैं, चौरसिया जी हैं, उपस्थित सभी समाज के वर्ग यहाँ उपस्थित। डॉक्टर हरीश चंद्र सहनी जी जीवन भर गरीब गुरबे शोषित पीड़ित दलित की आवाज बनकर समाज में रोशन करने का काम करते रहे। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों किताब आज समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए रोशनी का काम किया। उन्होंने कई सुधारती आज जो आज प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, वो भी उनके दिए गए मार्गदर्शन पर आज वो काम कर रहे हैं। मेरे हरीश चंद्र सहनी जी से मेरा खासा लगाव था, मैं उनके यहाँ आता जाता था और उनका जो वाक्य हुआ करते थे निश्चित रूप से समाज के अंतिम पावदान पर जो गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचित समाज के उत्थान के लिए जो आवाज़ होनी चाहिए वो उनकी आवाज़ होती। आज उनके आवाज़ बनकर कई शोध करके PhD करके और लेक्चरर और प्रोफेसर बनकर उनकी आवाज़ के रूप में काम किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनका कई विमोचन उनके द्वारा हुआ है और मुझे उनका विशेष लगाव था। उनके सामने जो सड़क पे बहुत जीर्ण अवस्था में पानी लगा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था इस सड़क को अच्छी सड़क बननी चाहिए। बोला आपका निर्देश हो गया, निश्चित सड़क उत्तम सड़क बनेगी। आज यह सड़क शहर के कुछ सड़कों में से पथ निर्माण विभाग में इस सड़क को मैंने अधिग्रहण कराया और उसका करोड़ों रुपया दिलवा कर आज ये मुख्य सड़क के रूप में इसका निर्माण हुआ है। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बगल में जो तारामंडल है उसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय मंत्री मदन सहनी जी किसी व्यस्त कार्यक्रम में आज यहाँ नहीं, माननीय मदन सहनी जी और मैंने लिखकर इस सड़क का नाम डॉक्टर हरीश चंद्र सहनी जी के नाम से करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। वो काम भी होना है तो हम आग्रह करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा ही इसका जो है नामांकन हो सकता है। लेकिन हरीश चंद्र जी आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो समाज में संदेश दिया, जो उनके कथन वाक्य थे, वो आज निश्चित रूप से उनका जो है उनके दिए गए संदेश को समाज ग्रहण कर आज के नौजवान पीढ़ी के द्वारा लिखे गए पुस्तक जो है उनको भी पढ़ना चाहिए और पढ़कर उन्होंने जो जीवन में लोगों के लिए किया, जो पढ़ाई लिखाई करके जो संदेश दिया, उसको जरूर अपने आप में आत्मसात करना चाहिए। इस सभा में सत्संग करता हूँ और श्रद्धांजलि जी क्या कहेंगे आपके स्वर्गीय प्रोफेसर हरिश्चंद्र प्रसाद जी का आज तीसरी पुण्यतिथि हम लोग गंगा जिले के सुंदरपुर मोहल्ला में मना रहे हैं। मेरे मन में सदैव रहता है कि श्रद्धांजलि लोग किसका कौन अर्पित करते हैं। जो परिवार के लिए जीते हैं उन्हें परिवार के लोग मिलकर, और जो समाज और देश प्रांत के लिए जीते हैं तो उन्हें प्रांत और देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर हरिश्चंद्र प्रसाद जी तो हम लोग के तो गार्जियन थे ही, लेकिन एक
एक सच्चे विद्वान थे, जो वास्तविक में जो मैं बोलते रहता हूँ टीचर और गुरु। टीचर जो केवल कोर्स कंप्लीट करवाते हैं और गुरु जो शिष्य को अपने माता पिता, परिवार, समाज, देश और धर्म के योग्य पुत्र बनाता है, ऐसे वो गुरु थे। और जो साहित्य लिखा जाता है तो साहित्य सिर्फ स्वयं के लिए तो नहीं होता है, वो जग के लिए लिखा जाता है। इनके द्वारा जो रचित साहित्य है उपयोगी है, वह केवल वर्तमान के लिए नहीं भविष्य के लिए भी वो मार्गदर्शन बनता है। इसलिए हम लोग सदैव उन्हें याद करते रहेंगे। और जितने भी सामाजिक संगठन है वो आम नहीं खास होता है। ऐसा क्यों लगता है? आप जब देखेंगे जब देश गुलाम था तो आजादी के लिए कोई न भाजपा, न जदयू और न पक्ष विपक्ष था। उस समय तो सामाजिक संगठन मिलकर ही देश को आजादी दिलाने का काम किया था। तो आज जो संगठन तैयार करके आज ऐसे आयोजन कर रहे हैं उसे मैं धन्यवाद देता हूं कि ये आयोजन हमेशा हर वर्ष चलता रहे। पिछले बार भी हम लोग इस तरह का संकल्प लिए थे। आज वो पूरा उनके सुपुत्र पप्पू जी कर रहे हैं और ये संगठन उनके नाम से जो बना हुआ है, आज उनका देन है कि शहीद जुब्बा सहनी को जो आज हम लोग याद करते हैं, उन्हें मतलब एक शिखर देने का काम उनके द्वारा प्रयास चला था। आज उसका भी देन है कि आज पूरे बिहार में और देश में शहीद जुब्बा सहनी के नाम से उनके नाम को हम लोग याद करते हैं। उनमें हमारे प्रोफेसर साहब का भी बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए इस तरह का आयोजन होता रहे ताकि विद्वानों का सम्मान अमर रहे, विद्वानों का सम्मान जीवित रहे, जीवंत रहे, उसका लाभ समाज को मिलता रहे। इसलिए ऐसे आयोजन करने के लिए बार बार धन्यवाद। हमारे मंत्री जी यहाँ डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे भाई संजय सरावगी जी जो बिहार सरकार में मंत्री के पद पर है, ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जितने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम सब हृदय से इस तरह का आयोजन करते रहे। इसी शुभकामना के साथ वाणी उनका आगमन है बिहार में, ये मिथिलांचल के लिए एक गर्व की बात है, मिथिलांचल के लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए कि मिथिलांचल के क्षेत्र में उन्होंने जो दिया है, सम्मान दिया है मिथिलांचल को, सब लोग समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एयरपोर्ट देने का काम किया, दरभंगा में एम्स देने का काम किया, इस क्षेत्र में मकाना पोल देने का काम किया। से मिथिलांचल के विकास के लिए दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का काफी सराहनीय योगदान है। और इसलिए यहाँ की जनता अलग पावड़े बिछा करके उनका इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इतना काम किया है सुनने के लिए। और खास करके ये पंचायती राज का कार्यक्रम है, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हमारे प्रदेश में, तो उनको वो संबोधित करेंगे, उनके लिए वो खास करके आ रहे हैं और उनके बीच में वो अपनी बातों को रखेंगे, किस तरह से पंचायती राज के प्रतिनिधि कैसे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या और अच्छा करने की आवश्यकता है। जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होता। और इसी कड़ी में वो पंचायती राज के प्रतिनिधि के साथ बैठक करने आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है और हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री, हमारे नगर विधायक और वर्तमान में मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री संजय सरावगी जी, मैं पिताजी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम गार्जियन तुल्य बड़े अभिभावक प्रणाम करता हूँ और सभी आए हुए मित्र बंधुओं को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमर शहीद जुब्बा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान जीवित रहे और मैं उनको आगे बढ़ाता रहूँ और प्रत्येक साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम होता रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इस संस्थान के तरफ से मेरा प्रयास है जो
सभी गरीब लोगों को सभी तरह का मदद इस संस्था की तरफ से मिल रहा है और आगे भी अनवरत मिलता रहेगा। ये मेरी इच्छा है कि कंटिन्यू इस संस्था की तरफ से सभी लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस वापस जाओ, भारत बिकाऊ नहीं है नारे के साथ वांस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। पोलो मैदान से दरभंगा जिला किसान काउंसिल का जत्था पुतला जुलूस के साथ आयुक्त कार्यालय समाहरणालय लहरियासराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः वापस लहरियासराय टावर पर पहुंचा और वहां पुतला दहन किया। वहीं इस मौके पर किसान काउंसिल के वर्गीय उपाध्यक्ष रामानुज यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललन चौधरी ने कहा कि आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति मुक्त व्यापार द्विपक्षीय समझौता के लिए भारत आ रहे हैं। भारत के साथ व्यापार वार्ता करने इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा देश भर में अपनी सभी इकाइयों को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसी आलोक में आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए हैं और कृषि उत्पादों सहित अमेरिकी उत्पादों के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड विलियम लुटनिक ने जोर देकर कहा कि भारत को अपना कृषि बाजार खोलना चाहिए और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत में कृषि को बाहर नहीं रखा जा सकता। द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत पशुपालक किसानों के लिए मौत की घंटी होगी, क्योंकि टैरिफ और बाजार प्रतिबंध हटाए जाने पर भारत को अमेरिकी डेयरी निर्यात में भारी उछाल आएगा। अमेरिकी संघ का दावा है कि भारत में घरेलू समर्थन का उच्च स्तर है और व्यापार को विकृत करने वाले उच्च टैरिफ है। विडंबना यह है कि यह तब है जब भारत में किसान कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह मक्का के मामले में आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का के साथ साथ इथेनॉल पर भारत के आयात प्रतिबंध को हटाने के लिए दबाव है, जिससे अमेरिका को अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। सोयाबीन, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब और बागवानी की फसलें सभी अमेरिकी स्थित कमोडिटी कॉटल के इशारे पर बातचीत के लिए तैयार है, जबकि भारतीय कपास किसान पहले से ही गंभीर संकट में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं और तन तबाह हो जाएंगे, जिससे ये जो आत्महत्या हो रही है उसका सिलसिला बढ़ेगा। इसीलिए आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान सभा ने तय किया आज जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं उसका हम विरोध करेंगे। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ये वापस आओ, भारत बिकाऊ नहीं है, इस नारे के साथ हम तमाम जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च करेंगे, पुतला दहन करेंगे। इसी आलोक में दरभंगा जिले में भी हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस एवं भारत के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं और इस माध्यम से विरोध जता रहे हैं। और हम देश के किसानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ, दरभंगा जिले के किसानों के साथ हम एकताबद्ध संघर्ष करेंगे। और लगातार जो संघर्ष चल रहे हैं, आप जानते हैं जो अभी दरभंगा जिले में 9 और 10 अप्रैल को भारी वर्षा हुआ, उस वर्षा के तहत बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी हुई है। लेकिन दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति का गलत रिपोर्ट दिया, जिसके चलते दरभंगा के किसान फसल क्षति पाने से ये वंचित हो गए हैं। हम इसके खिलाफ 24 तारीख को कृषि कार्यालय पर धरना करेंगे। और हम बताना चाहते हैं जो आज दरभंगा जिले में 4 कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद आज दरभंगा जिला के किसानों को फसल क्षति का अनुदान नहीं दिया गया है। हम श्याम भारती, बिहार राज्य किसान सभा संयुक्त सचिव। बिहार अग्निशमन सेवा दरभंगा की ओर से चल रहा अग्निशमन सेवा जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का समापन हो गया। अलग अलग जगह में लोगों को आग से बचाव के लिए कई तरह की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। विभिन्न जगहों पर मॉक ड्रिल कराया गया, जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी और अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी मौजूद थे। जिला अग्निशमन पदाधिकारी एवं अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद थे। बिशनपुर थाना अंतर्गत और कमतौल थाना अंतर्गत क्योटी थाना अंतर्गत पैम्पलेट वितरण भी किया गया और पिन फ्लैग लगाया गया।
आग से बचाव की जानकारी दी गई और जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधि मुखिया के सामने ग्रामीणों के बीच आग से बचाव कैसे किया जाए इसकी जानकारी दी गई, जिसमें जिला अग्निशमन पदाधिकारी और अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी और कई कर्मी भी मौजूद थे। बढ़ेगा कि घटेगा और विकराल रूप होने लगेगा। तो अगर दिन मेरे पास है वहाँ पर CO2, पहले लाइन को कट ऑफ कर लाइन तो वहाँ पर हम CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइन के पास पैनल के पास थोड़ा सा उसमें हर चीज उसमें हम कुछ CO2 का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास यहाँ CO2 है ये नहीं है, क्योंकि 2 गो चल गए छुट्टी, तो इनको जानकारी नहीं। फर्स्ट स्टेट में अगर आग पर कंट्रोल कर लेगा तो हम लोग को आने की भी जरूरत है। अगर नहीं होगा आते तो कुछ तो कम होगा ना, ऐसे नहीं तो आपका आग और विकराल रूप ले लेगा। अभी ये बड़ा थी और आपको सतर्क रहना, इतना बड़ा है तो हमको क्या लगा, जहाँ पर लगेगा हम लगा देंगे। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के डिलाही पंचायत में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में कई उच्च आलाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रचार वाहन, विभिन्न योजनाओं का वीडियो के माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा था। इस आयोजन में काफी संख्या में महिलाओं ने बेहद उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनात्मक पैम्पलेट वितरण किए गए, जिसमें महिलाओं को योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे अधिक से अधिक लाभ उठा सके। महिला संवाद एक ऐसा सशक्त मंच बनकर उभरा है जहां महिलाएं अपने अनुभव, अपेक्षाओं और सुझाव साझा कर रही हैं। यह पहल न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है, बल्कि बिहार में नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर रही है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिला संवाद का कार्यक्रम आज डिलही पंचायत में हिंद ग्राम संगठन में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। वह प्रगति अधूरा है जिसमें महिलाओं को बराबर का हक न हो। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस बात की सदा ही चिंता की जा रही है, अगर हमें समाज को बदलना है, बिहार को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, हमें जीवन स्तर उठाना है, तो बिना महिलाओं के आगे किए हुए यह कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो रथ खड़ा है उसमें भी लिखा हुआ है महिलाओं की उन्नति, बिहार की प्रगति। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी यह पहल बहुत ही अच्छी है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर कई जीविका दीदी और कई योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं ने अपने अपने विचार भी रखे। श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिला संवाद का कार्यक्रम आज इलाही पंचायत में हिंद ग्राम संगठन में आयोजित किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के विकास के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है। वो प्रगति अधूरा है जिसमें महिलाओं को बराबर का हक न हो। आप जानेंगे और आपको जान के खुशी होगी कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस बात के लिए सदा ही चिंता की जाती रही है कि अगर हमें समाज को बदलना है, बिहार को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, हमें जीवन स्तर उठाना है, तो बिना महिलाओं को आगे किए हुए, बिना दीदियों को आगे किए हुए ये कार्य नहीं हो सकता। आप देखेंगे अभी जो हमारे सामने ये रथ खड़ा है उसमें भी लिखा हुआ है महिलाओं की उन्नति, बिहार की प्रगति। यानी बिहार की प्रगति तभी होगी जब महिलाओं की उन्नति होगी। और जिस प्रकार से करोड़ से अधिक परिवार जुड़ा हुआ है जीविका समूह में, मुझे लगता है कि अब ये संख्या 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख पहुंच गया होगा पूरे बिहार में। अगर महिलाओं को पंचायती राज संस्थान में मिल जाए तो पंचायतों का संचालन और जो स्थानीय शासन प्रशासन है उसमें भी महिलाएं बहुत कुछ करके दिखा सकती। ये वो ताकत है जो बताता है कि अगर दीदी लोग और महिला लोग संकल्प ले ले तो बिहार में स्वच्छता की जो शुरुआत होगी, शौचालय निर्माण का जो कार्य होगा, उसमें भी बिहार बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर करके दिखाएगा। बिहार की संपत्ति आप ही है,
बिहार की संपत्ति यहाँ की आधी आबादी है और आधी आबादी का विकास होगा तभी बिहार का पूरा विकास होगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पूरे जिले में ये अभियान लगभग 2 महीने तक, 2 से 2.5 महीने तक लगातार चलता रहेगा और लगभग 4000 हम लोगों का जो ग्राम संगठन है हर जगह ये रथ जाएगा, सभी जानकारी आप लोगों को देगा। आप लोगों के अनुभव का आपस में जब आप लोग अनुभव, अभी दीदियों को हम लोग सुन रहे थे और वो जो बातें कर रहे थे उनके अनुभव को जब आप सुनेंगे तो आप भी समझेंगे कि किस प्रकार से हम ही लोगों में से कुछ दीदियों ने अपना जीवन बदला है, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है, परिवार को सही दिशा में ले जाने में अपनी भूमिका को निभाया है। आप भी सीखेंगे, आप भी उसे अपने परिवार में दोहराएंगे और आप लोग बढ़ेंगे तो बिहार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दीदी बढ़ेगी तो बिहार पूरे देश में नंबर 1 बन करके निकल के आएगा। और इस बात पर, इस अवसर पर हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार की दूरदृष्टि को, उनकी समझ को आप विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रकार के आयोजन से कोई एक आदमी को लाभ नहीं होगा, पूरे जितने लोग जुड़े हुए हैं करोड़ों की संख्या में वो सभी लाभान्वित होंगे। दे रही है शिल्प ग्राम तो आपके दरभंगा का है, आर्ट ग्राम, कितना बढ़िया से क्या क्या चीज आप लोग बना रहे हैं। एक बार कोई भी देखे तो आपके कला की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। चाहे मधुबनी पेंटिंग हो, मिथिला पेंटिंग हो, सिल्क आर्ट हो, हर क्षेत्र में वो खूबी निकल के बाहर आ रही है। अभी देखेंगे आप कि जिस प्रकार से बैंक मित्र है, पशु सखी है, कृषि के क्षेत्र में है, कृषि के यांत्रिकीकरण के क्षेत्र में है, कोई भी जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जहां पर दीदी जुड़ी हुई नहीं है। बिहार में शराब पीने से परिवार को नुकसान हो रहा है। घर का पुरुष, किसी महिला का पति जब शराब पी करके घर आता है तो प्रताड़ित करता है, अपना तो स्वास्थ्य का नुकसान करता ही है, महिलाओं को, बच्चों को, उनको प्रताड़ित करता है, उनका हक छीनता है। तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बिहार में शराबबंदी लागू हो। आज महिला संवाद कार्यक्रम का आगाज किया गया है लाई पंचायत में। सभी ग्राम संगठन स्तर पर ये संवाद आयोजित होना है। एक रथ के माध्यम से जितनी भी सरकार की योजनाएं और किस प्रकार से जीविका अभियान के माध्यम से लोग, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, उसके बारे में जानकारी साझा की जा रही है। कई महिलाएं यहाँ पर अपने विचार भी रख रही हैं कि उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो जिस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में बिहार सरकार के द्वारा 50% आरक्षण दिया गया, जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया और जीविका को एक आंदोलन का स्वरूप देकर के जो सक्षमता प्रदान की गई है, जो सशक्तिकरण की मुहिम चलाई गई है, उसका प्रभाव दिखने लगा है। तो आज जितनी भी सरकार की विकास की योजनाएं रहती हैं उसमें लोग जागरूक होकर के महिलाओं के अधिकार के लिए, परिवार के अधिकार के लिए जीविका की दीदियाँ आगे आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। वास्तव में वो संविधान प्रदत्त है, लेकिन जब अवसर मिलता है, जब आगे बढ़ कर के अपनी बात रखने का मौका मिलता है, घर से निकल कर के परिवार के उन्नति के लिए योगदान करने का अवसर मिलता है, तो ये बड़ी चीज़ है और ये बड़ा बदलाव अब दिखने लगा। पूरे ज़िले में लगभग 4000 ग्राम संगठन है, तो करीब 50 से 60 दिन तक सभी ग्राम संगठनों को हम लोग कवर करेंगे।